प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ मीना शर्मा और हम पढ़ रहे हैं टिप टिपुआ की कहानी। तो हमने पहले भी कहानी का एक पेज पहले पढ़ लिया था, लेकिन अब मैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में बताना चाहती हूँ कि ये जो यहाँ पर एक बुढ़िया दिखाई दे रही है, उसका एक पोता था। पोता रोज़ दादी से कहानी सुनता। एक दिन बहुत भारी बारिश हो रही थी, मूसलाधार की बहुत तेज़ बारिश। तो ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। पूरा गांव जो है बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। यहाँ से ऐसी ये झोंपड़ी है बुढ़िया की, और बुढ़िया बैठी है और यहाँ से पानी टपक रहा है। तो टिप 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 इस तरह की पानी टपक रहा था। तो इस बात से बेखबर पोता, अब पोते को कोई पता नहीं था कि बारिश हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। तो इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मच रहा था। अब सोच रहा था कि दादी अब कहानी सुनाएं, दादी कहानी सुनाओ। बुढ़िया खींचकर यानी कि परेशान होकर गुस्सा होकर बोली, अरे बचुआ, का कहानी सुनाएं? ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने सोचा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेरबाग से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचुआ, न शेरुआ का डर न बाघुआ का डर, डरता टिप टिपुआ का डर। तो इस तरह ये जो है बच्चा अपनी दादी से कहानी सुनने को कहता है, और दादी बोलती है कि ये टिप टिपुआ, ये जो उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं, ये जो हमारी संज्ञा होती है, प्रत्येक नाम होता है उसके साथ वो वाह लगाते हैं। जैसे किताबुआ, बचुआ अपनी किताबुआ पढ़ ले। अब किसका नाम जैसे मनोज है तो मनोज को नहीं बोले मैंने मनोजुआ को कहा है, तो वाह जरूर लगाएंगे। वो बोलते मेरी कमीज में बटन लगा दो, है ना, तो बोलते मेरी कमीजुआ में बटन लगा दो। मेरी पेंट बोलेंगे तो बोलेंगे मेरी पेंटुआ में प्रेस कर दो। इस तरह से वाह ये शब्द अपने साथ लगाते हैं। जैसे हम अपनी पहाड़ी भाषा बोलते हैं, वैसी इनकी उत्तर प्रदेश की भाषा है। तो आगे हम कहानी पढ़ेंगे। सियोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात को सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपुआ कौन भला है? अब ये बाघ भी सोचने लगा, यहाँ बाघ बैठा है झोंपड़ी के पीछे, और अंदर दादी और पोता बात कर रहे हैं। अब दादी कह रही है न शेरुआ का डर न बाघुआ का डर, डरता इस टिप टिपुआ का। अब ये सोच रहा है कि जो शेर से नहीं डर रही है, बाघ से नहीं डर रही, तो कोई ऐसा जानवर होगा जो मेरे से ज़्यादा ताकतवर होगा। और ये इससे डर गया कि ये कौन भला है। भला मतलब ये कौन सी बीमारी है या कौन सा जानवर है, ज़रूर या कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसे सोचा, झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। अब दुम दबाकर भागने का मतलब कि डर कर भाग जाना। आपने देखा होगा कि हमारे आस पड़ोस में जब कुत्ते लड़ाई लड़ते हैं, कई बार एक कुत्ते के पीछे भाग जाते हैं और कुत्ता बेचारा चीं 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 करता हुआ भाग जाता है और अपनी दुम को नीचे कर लेता है और भाग जाता है। वो दूसरे कुत्तों से डरता है। दुम दबाना, अपनी पूंछ को नीचे करना डर के मारे। तो इस तरह दुम दबा के भागना का मतलब कि डर जाना। उस गांव में एक धोबी रहता था। वह बारिश से बड़ा परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश से भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। कौन? धोबी का गधा गुम हो गया और वो परेशान था। बारिश से वो परेशान था। सुबह से उसका गधा गायब था। बारिश लगी हुई है, गधा उसका गायब है। क्या करें, कहाँ जाएं,
है ना। सारा दिन वह बारिश से भीगता रहा, जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, ठीक है, जाकर गांव के पंडित से क्यों नहीं पूछते, वो बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की खबर रखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो आगे और पीछे वाला चीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ पे आगे पीछे में जो चिन्ह लगा हुआ है, आगे और पीछे, यहाँ पे आगे दो शब्द जब जिनको मिलाने के लिए एक चिन्ह लगा होता है, या तो वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं या एक जैसे होते हैं, या दो वाक्यों को मिलाने वाला ये जो चिन्ह होता है इसको योजक कहते हैं, योजक चिन्ह। तो हमने बच्चों कहानी को इस तरह से पढ़ना है कि उनके चिन्ह जो लगाए होते हैं, जैसे यहाँ पे पूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम का मतलब इस तरह एक खड़ा डंडा। तो प्रश्नवाचक जब आप किसी बात को बोलते हैं उसको प्रश्न की तरह बोलते हैं कि हाँ मम्मी जी आज हमारे घर में कौन आया था, तो इस तरह से कौन के ऊपर जोर देते हैं। तो इस तरह ये हमारा प्रश्नवाचक और ये हमारा विस्मयबोधक। जब आप कोई चीज़ हैरान होके, परेशान होके या दुखी होके बोलते हैं तो उसको इस तरह लगाते हैं। और ये हमारा अल्प विराम, और यहाँ पे हल्का सा रुकते हैं। और जब भी हमने किताब में से पाठ पढ़ना है, कहानी पढ़नी है, तो उन चिन्हों को ध्यान में रखकर हमने पढ़ना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी